कोई फायदा नहीं, भूल जाओ। कोई जरूरत नहीं अपने आंसू बहाने की। वो किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है आपा। आज मैं किसी और बात पे रो रही। क्या मतलब? किसने रुलाया तुम्हें? नदीम ने। और किसने? नदीम ने? जी आपा, आज नदीम ने जिस लहजे में मुझसे बात की है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे खुलकर बताओ ना, मैं ताकि कुछ कर तो सकूं। इस तरह मुझे इल्हाम थोड़ी हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया उसके हक में किया, लेकिन उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अब पहेलियां ना बुझवाओ शाजिया, बताओ क्या बात है? आपा, मैंने उसके कमरे की सिर्फ हल्की फुल्की सी सेटिंग चेंज की थी, लेकिन वो तो एकदम से मेरे ऊपर ऐसे भड़क उठा जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। शाजिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपा, मैं कई दिनों से नदीम को उदास देख रही हूँ। ये वो नदीम है ही नहीं जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा है। मैंने तो जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया ना, लेकिन उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे मैं उसकी कजन नहीं हूं, इस घर की मुलाजमा हूं। अच्छा चलो, रोना बंद करो। शाहीन, शाहीन। जी बड़ी बीबी जी। जरा नदीम अहमद को बुला कर लेकर आओ। जी अभी लिख रहे हैं। आपने मुझे बुलाया? सब खैरियत है? नदीम अहमद, कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है? नदीम अहमद, शाजिया को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, और तुमने उसको झिड़क दिया। उसका कसूर ही क्या था? तुम्हारी फिक्र ही की है उसने। मैं बताती हूँ अपना कसूर। मैंने नदीम के कमरे से दुआ की तस्वीरें हटवाकर अंदर रख दी थी। बस यही है मेरा गुनाह। मैं अभी जाकर वो तस्वीरें लगा देती हूँ वापस। तुमने अच्छा नहीं किया नदीम अहमद। अरे उसने तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा ना, और तुमने उसको झिड़क दिया। लेकिन आपा, वजाहत देने की जरूरत नहीं है अब। जाओ जाकर शाजिया से माफी मांगो। मैंने उसे जानबूझकर नहीं डांटा है। बस मुझे नहीं पसंद मेरे कमरे या जिंदगी में कोई रद्दोबदल करे, बस इसीलिए। नदीम अहमद, रास्ते से अगर कोई पत्थर हटाए ना, तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। अगर शर्मिंदगी हो रही है तो जाओ जाकर शाजिया से माफी मांगो, वरना तुम कहते हो तो तुम्हारी जगह मैं चली जाती हूँ माफी मांगने के लिए। और आप कहां जा रही हैं? और आप क्यों माफी मांगेंगी उससे? मैं खुद ही जाकर माफी मांग लेता हूं। क्यों आए हो? सॉरी बोलने आया। तो बोलो।
I'm sorry. अच्छा मान जाओ ना। क्या है यार, सॉरी कर तो रहा हूं, आपके कान पकड़ने पड़ेंगे। तो फिर एक शर्त पर माफ करूंगी। अरे बाबा पूछो ना क्या? क्या? तुम्हें मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खिलानी होगी। इस वक्त? हाँ, क्यों नहीं खिला के ला सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं ला सकते? तो ठीक है, फिर मुझसे माफी की भी कोई उम्मीद मत रखना। मैं जा रही हूँ बड़ी आपा के पास तुम्हारी शिकायत लगाने के लिए कि तुमने मुझे फिर से डांटा। अरे सुनो तो सही। अच्छा रुको एक सेकंड। अरे रुको, क्या क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? बड़ी हो जाओ। ठीक है, मैं गाड़ी की चाबी ला रहा हूँ, फिर चलते हैं। खुश? जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। मेरी प्यारी अम्मी, चलो मैं जा रहा हूँ कॉलेज, और वापसी पे आते हुए आप ही के लिए कुछ ले आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, कहीं ये ना हो कि कॉलेज से अपने फालतू दोस्तों के साथ निकल गए। जैसा आपका हुक्म। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। दुआ बेटा, शाम के लिए क्या बना लूं? कुछ भी बना ले अम्मी, वैसे भी तबीयत बोझल सी हो रही है, दिल ही नहीं है कुछ खाने का। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नदीम अहमद को लेकर उदास हो, इसलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा ना। नदीम बहुत अच्छे हैं अम्मी, लेकिन और कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बेटा सब कुछ अच्छा हो सकता है, तुम एक बार अपनी माँ पे भरोसा करके उसे दिल का हाल तो बताओ। अम्मी आप पर घर की इतनी जिम्मेदारी है, और फिर मैं ससुराल के मसले भी आपको बताना शुरू कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। नदीम की बहनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। हर दिन एक इम्तिहान की तरह लगता है, और लगता है कि मैं उस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा तुम नदीम अहमद को अपने एतमाद में लेकर सारी बात बता दिया करो। मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा होता है, लेकिन होता उतना ही मजबूत भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन नदीम अपनी बहनों की बातों में इस तरह से उलझ गए हैं कि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सच पूछे अम्मी तो इस सब में कसूर नदीम का नहीं है। नदीम की बहनें उन्हें तस्वीर का जो रूप भी दिखाती हैं वो बस वही देखते हैं। बेटा दुआ, माँ हमेशा अपनी औलाद की खामोशी में छुपी परेशानी को भांप लेती है। भला ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बेटी इतने सब्र ज़ब्त से काम ले रही हो और मैं उसकी तकलीफ से लाइल्म हूं। तुम देखना बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम और नदीम अहमद बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारोगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
हाँ बोल फराज, मैं एक मीटिंग में जा रहा था, थोड़ा जल्दी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी थोड़ी हूँ जो टाइम टेबल के मुताबिक बात करूंगी। अच्छा बाबा, मैं हारा, खैरियत तो है ना? हाँ यार, वो मैं चंद दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। अभी तो आया था तू। हाँ यार, वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है, लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये बात सुनो। हाँ हाँ बोलो। देख, जब मैं वापस आऊँ ना तो तेरे और दुआ भाभी के जो मामलात हैं वो ओके होने चाहिए, वरना मैं बता रहा हूँ इस बार ना तेरी बख्शिश नहीं है। हूँ से काम नहीं चलेगा, अपनी जिंदगी की चीजें सॉर्ट आउट करो। देख, शादी मोहब्बत की हो या अरेंज, रिश्ता निभाना पड़ता है यार। और प्लीज तुम दुआ भाभी को अंडरस्टैंड करो, बाकी सारी चीजें सानवी हैं, तो फिक्र ना कर। हेलो हेलो हेलो, बंद करो। अरे भाई बंद करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शाजिया, ये ऑफिस है, ऑफिस के कुछ टिकोरम होते हैं। वो तुम्हारा ऑफिस है, किसी गैर का नहीं। हटो पीछे। अरे हटो ना। अब क्या तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए मुझे यहाँ के अदब-ओ-आदाब सीखने होंगे?